नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, विजया एकादशी पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व, व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है। इस साल ये तिथि 9 मार्च मंगलवार को है। शास्त्रों में एकादशी का धार्मिक महत्व वर्णित है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बतलाया था। युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि विधान के साथ किया था, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से और पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और जैसे इसके नाम के हिसाब से हर काम में विजय की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने विजया एकादशी को समुद्र किनारे पूजा की थी। विजया एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 8 मार्च 2021 दिन सोमवार दोपहर 3:44 से। एकादशी समाप्त 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार दोपहर 3:02 पर। विजया एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 10 मार्च को 6:37 से 8:59 तक। अवधि 2 घंटा 21 मिनट। वैसे तो दोस्तों हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, और साल में इस प्रकार से 24 एकादशी पड़ती हैं और अधिक मास हो तो ये 26 हो जाती है। और हर महीने की एकादशियों का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग महत्व है। विजया एकादशी पूजा विधि। 10वीं तिथि को एक टाइम भोजन ग्रहण करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं पिए। एकादशी को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करें। पवित्र नदियों में जा सकते हैं तो वहाँ स्नान करें, अन्यथा गंगा जल में लाके स्नान करें जल में, और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद जहाँ पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लें। वहाँ पर चौकी पाटा बिछा लें, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके आसन बिछा लें, या फिर किसी साफ करे हुए स्थान पे ही एक वेदी बना लें और उस वेदी पर 7 प्रकार का धान रख दें और दीपक जलाकर रखें, धूप दीप जला के रखें। और भगवान विष्णु की पूजा के लिए धूप दीप, ऋतुफल, नैवेद्य, पुष्पमाला, या पवित्र चंदन, वस्त्र आदि सब चीजें पहले से ला के रख और सबको गंगा जल छिड़क के पवित्र कर ले। और एक कलश में जल में मिला के गंगा जल भरकर मोली बांधकर गले में कलश के स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर आम या अशोक के तो पहले 2 की बिंदी लगा लें, तेल लगा लें 5 या 7, और उस कलश को वेदी पर रख दें। और उस कलश के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। अगर तस्वीर है तो मन के भाव से स्नान आदि के लिए दिखा लें, और अगर मूर्ति है तो आप कलश पे स्थापित करने से पहले ही उनको गंगा जल से स्नान करा के और पंचामृत से स्नान करा के फिर गंगा जल से स्नान करा के स्थापित कर दें। फिर उनको वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं चंदन से, यज्ञ पवित्र पहनाएं, पुष्पमाला पहनाएं, ऋतुफल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, सब में तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान को धूप दीप भी दिखाएं और मनी मन भगवान का नाम का स्मरण करते रहें। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं और भगवान की धूप दीप से आरती उतारें। शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजन करें, आरती उतारें। और फलाहार अगर निहार भी व्रत कर सकते तो ठीक है, अन्यथा फलाहार एक टाइम ग्रहण कर लें। और रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान से पूजा में हो गई और गलती उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लें। इस तिथि को 24 घंटे कीर्तन करके दिन रात बिताना चाहिए। और द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर नहा धो के स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और जिस कलश पर भगवान विष्णु को स्थापित किया था वो और सप्तदान उनको दे दें या फिर किसी गरीब को दे दें, और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे के उनको विदा करें। इसके बाद खुद भोजन करके व्रत पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है, समस्त कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी पर भूलकर भी ना करें काम। एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत को रात में सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा
कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए। सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। और इस दिन घर में किसी को भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। चावल नहीं खाने चाहिए और एकादशी के दिन ये उपाय भी करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शाम के समय पूजा के दौरान भगवान विष्णु के नाम का 108 बार जाप करके और साथ में माता लक्ष्मी का भी 108 बार मंत्रों का जाप करें। उसके बाद मन की समस्या उन्हें कहें। कहा जाता है कि ऐसा करने से समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है, सब परेशानियां दूर हो जाती है। दूसरा उपाय, शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह कर्ज मुक्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। तीसरा उपाय, एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद अर्थात पूजा के नैवेद्य और पंचामृत आदि में तुलसी की पत्तियों को अवश्य डालना चाहिए और बाद में यही प्रसाद सबको वितरण करें। ये आपके घरेलू कलह को दूर करेगा। चौथा उपाय, पीले फूल भगवान विष्णु को प्रिय माने गए हैं। ऐसे में एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, सभी मनोकामनाएं। पांचवा उपाय, एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, भोजन इत्यादि का दान भी गरीबों को किया जाता है। यह सुख समृद्धि के लिए अति श्रेष्ठ बताया गया है। दान करने से पूर्व उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद दान का पुण्य 2 गुना हो जाएगा। छठा उपाय, गाय के घी का दीपक तुलसी के समक्ष संध्या में एकादशी के दिन जलाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति आती है और तुलसी जी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। विजया एकादशी व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फागुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फागुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बतलाते हुए कहा कि हे कुंते, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम माता सीता हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया था। उन्होंने लंका से पहले विशाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया था। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। क्योंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस बुद्धि को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र पार करने का लक्ष्मण जी से उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर फकदालभ्य मुनि निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल जाएगा। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुँच गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही उपासना के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। और समय आने पर मुनि वकदालभ्य द्वारा बताई गई विधि के अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने विजया एकादशी का उपवास रखा, व्रत किया, रामेश्वर भगवान की स्थापना करके पूजन किया और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार करके रावण को परास्त किया और सीता जी सहित वापिस आकर अपना राज्य का कारोबार संभाला। इस एकादशी के व्रत की कथा और महात्म को सुनने से हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।